नाम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैजान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमजान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आज हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है रमज़ान की रौनकें। आज का हमारा ये एपिसोड पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से। शहर जयपुर को एक तरफ छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी ओर इसकी गुलाबी रंगत के लिए इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं इस गुलाबी शहर में। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे माह सियाम के दौरान किस तरह से चलता है इबादतों का दौर। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। शहर जयपुर सरजमीन हिंद का वो मशहूर शहर है जो कि पूरी दुनिया में अपने गुलाबी मिजाज की वजह से गुलाबी शहर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हिंदुस्तान का ये तारीखी शहर 17वीं सदी ईस्वी में कच्छ छावा खानदान के हाथों आबाद हुआ। कच्छ छावा खानदान के सवाई जयसिंह ने आमेर रियासत को आगे बढ़ाते हुए सन 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की बुनियाद रखी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी अजमेर शरीफ से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर बसा हुआ ये शहर रियासत राजस्थान का दारुल हुकूमत है और बर्रे सगीर में ये शहर अपनी गंगा जमनी तहजीब और आपसी मेल मिलाप के लिए मशहूर है। जहां एक तरफ इस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी जानिब ये शहर कौमी एकता और भाईचारगी के लिए भी मशहूर है। इस शहर की बसावट में मिर्जा इस्माइल ने भी एक नुमाया किरदार अंजाम दिया। अगर आप पुराने शहर पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर अलग अलग मोहल्लों में मुसलमान आबाद हैं। गुज़िश्ता कई सालों से ये शहर लगातार तरक्की की राह पर गामजन है। चौड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, ऊंची ऊंची आसमान को छूती इमारतें इस शहर की तरक्की को साफ तौर पर बयान करती हैं। माह रमजान में इस शहर की रौनकें पूरे आबोताब के साथ नजर आती हैं। मुस्लिम मोहल्लों में आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। शहर जयपुर में जौहरी बाजार में वाक़ जामा मस्जिद में जुम्मतुल विदा के मौके पर कई लाख फर्जंदाने तौहीद एक साथ नमाज जुमा अदा करते हैं।
तारीखी हवालों से तकरीबन 170 साल कबल एक बुजुर्ग खातून ने 22,000 रुपये में जमीन खरीद कर वक्फ की और उसी जमीन पर बाद में जामा मस्जिद तामीर की गई। शहर जयपुर में माह रमजान की रौनकें अपने पूरे आबोताब के साथ नजर आती हैं और फर्जंदान तौहीद अपने काम काज के अलावा अपना ज्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर वो शहर है जिसमें तकासमे के वक्त भी, जब मुल्क के बंटवारे हुए उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर जयपुर के अंदर अमन व अमान था और शायद ही कोई जयपुर का फ़र्द हो जो यहाँ से दूसरे मुल्क के अंदर गया हो। ये हमारे लिए गंगा जमनी तहजीब में जयपुर एक मिसाल है अपने आप में। जहाँ तक जामा मस्जिद का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह 150 साल पहले एक खातून, पंजाबी शमशी बिरादरी की उस खातून ने इस मस्जिद को वक्फ़ किया था। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा जज्बा औरों में भी पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह 150 साल से इस मस्जिद के अंदर जो नमाज हो रही है और कमोबेश कम से कम रमज़ान में सड़क पे भी इस मस्जिद में नमाज होती रही और अल्लाह का करम और एहसान है कि एक ज़र्रा बराबर भी किसी तरह की ना तो तकलीफ़ दी, ना नमाजियों की तरफ से दी गई और ना इस बाज़ार के लोगों की तरफ से, ना अहले जयपुर की तरफ से कोई तकलीफ़ दी गई। ये गंगा जमनी तहजीब की एक इतनी बड़ी मिसाल है कि अगर हम चाहें तो शायद पूरी दुनिया के अंदर इसको पेश कर सकते हैं। मेरी बिरादरी की जानिब से ही बनी हुई है और जो माँ खातून थी मैं उन्हीं में से एक मेंबर हूँ और मेरे बाप दादा सब यहीं नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं, जब तक अल्लाह पढ़वाएगा इंशाअल्लाह पढ़े। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, जितनी तारीफ की जाए। का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कभी किसी ने कोई एक दूसरे की मुखालिफत नहीं की। सबसे बड़ी खूबी यही है। 400 कुछ दुकानें जोरे बाज़ार में है, 400 दुकानें रामगंज बाज़ार में है, 400 दुकानें हवा महल के अंदर है। इन बड़ी दुकानों के कभी दुकानदार ने ये नहीं कहा कि भाई जुमे की नमाज जो इज्तिमाई नमाज होती है उसमें कोई दखल हो। हर लोग अपनी तरफ से जितनी भी वो होती है खिदमत वो लोग करते हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मैं कैसे मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ, जो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जौहरी बाज़ार की नमाज के बारे में जिक्र होता है और जब यही जिक्र होता है कि जयपुर शहर एक गुलाबी शहर के साथ साथ यहाँ के दिल भी गुलाबी है, मिलनसार है, एक दूसरे से भाईचारे से लोग रहते हैं। हमारी मदद के लिए पूरा बाज़ार, पूरे संगठन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सरकारी विभाग हर वक्त आगे रहता है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे पहले हमारी सहूलियतें आगे कर दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का इनाम है। गंगा जमनी तहजीब का ये एक बहुत बड़ा एक नमूना है कि जब रमज़ानुल मुबारक के अलविदा जुमे पे कमोबेश यहाँ से 9 से 10 लाख लोग जब नमाज अदा करते हैं तो छोटी रामगंज चौपड़ से लेके और सांगनेरी गेट और इधर जो है ये जो हवा महल का रास्ता है इसको पुर हो जाता है और मालूम ही नहीं चलता उस 2 घंटे के अंदर के 8 से 10 लाख लोग किस तरह से जमा होते हैं, किस तरह से निकल जाते हैं। ये एक डिसिप्लिन है, इस्लाम का एक जो एक अनुशासन है उसको पेश करता है और साथ ही साथ में ये पेश करता है कि शायद सोचने वाला इस बात को यकीन भी ना करे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं और इस तरह से 10 लाख लोगों को जमा होना और निकल जाना ये सिर्फ डिपेंड करता है ताउन पे, एक दूसरे की मदद करने पे, जिसके लिए हम तहदिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे हम वतन हिंदू भाइयों का भी कमोबेश शायद यहाँ 2, 4, 5 दुकानें मुसलमानों की हैं, बाकी हमारे हमवतन लोगों की है। उनका कितना बड़ा ताउन है, ये काबिल फ़ख्र है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माह रमज़ान के दौरान इस शहर में गंगा जमनी तहजीब की कई मिसालें देखने को मिलती हैं। जौहरी बाजार की जामा मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज जुमा में पूरा व्यापार मंडल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और नमाजियों के लिए वुज़ू करने के पानी का इंतज़ाम भी करता है। ये महीना सब्र और इस्तक़लाल का महीना है, ये इम्तहान का महीना है, ये रहमतों का महीना है। लिहाजा हमें मुसलमान होने के नाते इस बात का सबूत देना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के मानने वाले हैं। भूखा रखना, प्यासा रखना अल्लाह की कोई मर्ज़ी नहीं है, ये हमारा इम्तहान है। हमें एहसास होता है इस बात का, हमारे उन गरीब भाइयों का, उन यतीम और बेवाओं का जो भूख और प्यास से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस इम्तहान में पूरा उतारे और हमें रोज़ा और नमाज़ों को और तरावियों को देर रात तक जो कुरान पढ़ने का मामूल है उसमें हमें अल्लाह ताला पूरा उतारे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहर जयपुर के चीफ काजी खालिद उस्मानी के साथ उनके अजीज दोस्त हेमंत गुज़िश्ता कई सालों से काजी साहब के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं और नमाज ईद उल फित्र के लिए बाकायदा उनके साथ ईदगाह भी जाते हैं। जनाब काजी साहब के परिवार से मैं काफ़ी बरसों से जुड़ा हुआ हूँ और इनका निवास भी ऐसी जगह है जो हिंदू बहुल जगह है, लेकिन यहाँ काफ़ी हिंदू होने के बावजूद भी ना इनको कभी मुस्लिम होने का अनुभव हुआ, ना हमें कभी ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे बीच में कोई मुस्लिम परिवार भी मौजूद है। इनके और उनके परिवार से मेरा काफ़ी अरसों से जुड़ा हुआ हूँ।
इनके यहाँ जब माह रमज़ान माह रमज़ान चालू होता है तो उस वक्त मैं भी इनके यहाँ आया जाया करता हूँ और इन सब चीज़ों को देख करके मुझे भी काफ़ी अंदर से एक भावना जागती है कि मैं भी रोज़ा रखूँ। रोज़ा रख करके मैंने देखा तो मैंने पाया कि ये रोज़ा जिस पे सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रह कर के भी अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, उसमें जिस भूख का अनुभव होता है, जो सोच होती है, उसमें ये सोच जागती है कि जो लोग बेचारे हमेशा जिनको खाने को नहीं मिलता होगा, सुबह शाम तक भूखे प्यासे रहते होंगे, उनको किस तरह की एक उनके अंदर किस तरह की सोच चलती होगी या उनका शरीर। लेकिन साथ में मैंने ये भी एहसास किया कि अगर वैज्ञानिकता और मानवता दोनों के साथ जोड़ के देखा जाए इस रोज़े के त्यौहार को, रमज़ान माह को, तो वैज्ञानिकता की दृष्टि से भी देखो तो काफ़ी अच्छा है कि सुबह शाम तक भूखे प्यासे रहने के बावजूद वो जो शरीर का एक सिस्टम होता है जो इस तरीके से प्रबल हो जाता है, और साथ में मानवता की दृष्टि से देखें तो साथ में ये सोच प्रबल होती है कि जो लोग भूखे प्यासे इस तरीके से रहते होंगे तो उनके साथ क्या बीतती होगी। इफ्तार जब हम लोग साथ करते हैं तो किसी भी तरह से ये नहीं लगता है कि दो अलग अलग समाज के या दो अलग अलग जाति के लोग बैठ करके आपस में कर रहे हैं। इस तरह का मतलब इतना बहुत प्यार भरा माहौल होता है, इतना अच्छा भाईचारा होता है। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान। माह रमज़ान के दौरान रोज़े के बाद तरावी की नमाज सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। रमज़ान के मुबारक और मुक़द्दस महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। कुरान की तिलावत इस माह में सबसे ज़्यादा की जाती है। इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना रमज़ानुल मुबारक एक मरतबा फिर से हम सब पर साया फगन है। ये महीना अपने अंदर रहमतों और बरकतों का फैज़ान लिए हुए हाजिर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान तुम्हारे ऊपर आ गया है जो बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और तुम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं और इसमें तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। कुरान मजीद की बेबहा दौलत और ईमान व यकीन का ख़जाना हमें माह रमज़ान में मिला। रमज़ान का महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। माह रमज़ान कुरान को पढ़ने और समझने का महीना है। कुरान मजीद का नुज़ूल दुनियाए इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का अजीम इनाम है, क्योंकि वो इंसान को अजीम तरीन कामयाबी का रास्ता दिखाता है। वो बताता है कि इंसान किस तरह मौजूदा ज़िंदगी को गुजार कर आने वाली ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और रोज़ादारों की एक बड़ी तादाद इस महीने की अजीम इबादत नमाज तरावी का एहतमाम ज़ौक़ व शौक़ से करती है। रमज़ान का महीना सबसे पहले तो यह है कि हमको इस बात की इत्तला और दावत देता है कि हर मुसलमान को चाहिए कि सब्र और सुकून से काम ले, किसी दूसरे को परेशान ना करे और परेशानी ना होने दे। इसमें रोज़ा रखने का मतलब यह है कि हमको ये एहसास हो कि किस तरह जो गरीब लोग हैं वो किस तरह अपने आप को गुजारा करते हैं। और रमज़ान के महीने में एक ख़ास इबादत होती है तरावी, वो रात में होती है हालांकि, लेकिन उससे भी हमको ये सबक मिलता है कि हम कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसी हो कि इस्लाम हमें जो सिखाता है उसी पर अमल करने की ज़िंदगी हो, ना कि इसकी कि हम अपनी मर्जी मनमानी कर सकें। रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों वाला महीना अल्लाह तबारक ताला ने हमें नवाजा है। हम उसके शुक्रगुज़ार हैं कि उसकी रहमतों से नवाजे गए। ये महीना शफ़ात का है और हम अपनी शफ़ात करा सकते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला ने ज़मीन पे से अज़ाब उठा लिया और शैतान को बंद कर दिया और अपनी रहमतें और नेकियां बढ़ा दी गईं। हर नेकी को बढ़ा दिया गया। अल्लाह तबारक ताला की रहमतों से हम नवाजे जा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि रमज़ान मेरा महीना है, इसका अजर मैं ख़ुद दूँगा। यह अल्लाह की करीमी और फ़ज़ल का मामला है कि इस वक्त हम अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे और प्यासे रहें। हम अपने रब की रज़ा के लिए रात को जाग कर, दिन में भाग कर, भूखे और प्यासे रहकर जितनी इबादत कर सकते हैं करें। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, जो दुनिया के अंदर मेरे लिए भूखा और प्यासा रहा, मैं उस बंदे की क़यामत के रोज़ ख़ुद दावत करूँगा और ऐसी दावत करूँगा जिसकी कोई मिसाल ना होगी। अल्लाह की कुदरत का ये निज़ाम पूरी दुनिया के लिए है। हम इस बात पर फ़ख्र ज़दा है
मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ने ये महीना हमारी ज़िंदगी के अंदर लाया और इस महीने को हम गुज़र रहे हैं। न जाने अगले ज़िंदगी में अगले साल हम जिंदा रहें ना रहें और ये मुबारक महीने की हम शफात हासिल कर सकें या ना कर सकें, या उसकी रहमत से हम महरूम रहें या ना रहें। ये आज हम जो इस मौजूदा सूरत के अंदर हैं, हम इस बात के अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, हम उसके फजल व करम के शुक्रगुज़ार हैं। पिंक सिटी गुलाबी शहर का जो माहौल है रमज़ान का, वो बहुत ही दिलकश और बहुत ही दीद के लायक है। यानी इसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। और कुरान की तिलावत, नमाज, वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे अज़ान होना, और फिर शाम को बाज़ार लोग जाते हैं और इफ़्तार की ख़रीदारी करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और एक पुरानी रवायत के हिसाब से और ख़ास तौर से शरई एतबार से जो शरा कहती है, इसमें कहीं कोई गफलत नहीं करता है। हर एक चाहता है कि जिस तरह से भी, जैसे भी हम इस मुबारक महीने की बरकतों को और रहमतों को समेट सकें, वो समेट लें। ये ख़ास तौर से इस शहर जयपुर की खासियत है। और यूँ भी होना चाहिए कि लोग मसलन जो अमीर हैं, जो सरवतमंद हैं, दौलतमंद हैं, उन पर ज़कात वाजिब होती है और वो ज़कात भी निकालते हैं, और ज़कात को निकाल कर के वो गरीबों को और मिस्कीनों को और जो मुस्ताज हैं उनको वो इससे पहले पहले ज़रूर अदा कर देते हैं। इस तरह शहर जयपुर में हर सू माह रमज़ान की बहारें छाई हुई हैं। पुरअमन फिजा और खुशगवार मौसम के दरमियान रोज़ादार अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए मुक़द्दस महीने की खुसूसी इबादतों का एहतमाम कर रहे हैं। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि इस शहर में सहर और इफ्तार की किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर के टाइप कीजिए RKR, लिखिए अपना पैगाम, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ में रवाना कर दीजिए 56263579 पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी ही वापस हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे कि शहर जयपुर में सहरी और इफ्तार के दौरान किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं। रमजान लेकर आया, रमजान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमजान लेकर आया, रमजान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमजान लेकर आया। माह रमज़ान में रूहानियत के मरकज़ जयपुर में माहौल मज़ीद नूरानी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम आबादी चार दीवारी इलाके के अतराफ आबाद है। लिहाजा चार दीवारी इलाके की रौनकें काबिल दीद होती हैं। जिधर देखो हर कोई सहर व इफ्तार की तैयारियों और इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है। इफ्तार के वक्त सभी लोग बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ उठाकर दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंजर बड़ा ही रूहानी मालूम होता है। शहर जयपुर में कई तंजीमें ऐसी हैं जो इस माह मुक़द्दस में ज़रूरतमंद लोगों के लिए सवाब कमाने की गर्ज से सहर व इफ्तार का बेहतरीन इंतज़ाम करती हैं। नाजरीन, रमज़ान में जिस तरह से ख़ुद का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ठीक उसी तरह दूसरों के रोज़ों की फ़िक्र करना भी बहुत मायने रखती है।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो शहर जयपुर के अंदर एक नई रिवायत चल रही है, जिसके तहत कुछ संगठन और कुछ लोग आपस में मिल करके ये कोशिश करते हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद का रोज़ा ना छूटे और तमाम लोगों को इफ्तार किट यहाँ पर तकसीम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इफ्तार किट तकसीम किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़े रखें, कोई भी अपनी मजबूरी से या किसी परेशानी की वजह से रोज़े का जो फ़र्ज़ है वो न छोड़े और तमाम लोग इस मुहिम से जुड़े। इसके लिए इनकी कोशिशें पिछले 8 से 10 साल से जारी है। जयपुर के बाद में तमाम राजस्थान के शहरों के अंदर ये जो है स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बहुत से जो यहाँ के संगठन हैं वो मिल रहे हैं, आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। फ़िलहाल हमारे साथ में मौजूद है नईम रब्बानी साहब। आपसे जानना चाहेंगे जनाब, किस तरह से आपने ये शुरुआत की? काफ़ी नई शुरुआत है अगर देखा जाए। ख़ुद का रोज़ा रखना जितना ज़रूरी है, दूसरों के रोज़े की भी फ़िक्र उतनी ही की जा रही है। देखिए, ये जमात इस्लामी हिंद की जानिब से 2006 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और जब से लेकर के अब तक हम लोग हज़ारों की तादाद में जो फैमिलीज़ हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, गुजरात, MP, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आसाम, उसके अंदर ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछली बार हमने 7 करोड़ रुपए के इफ्तार किट तकसीम किए, जिसमें एक किट जो था 2750 रुपये का था। इस बार 2420 रुपये का एक किट है, जिसमें दाल, चावल, तेल, चीनी, आटा, सिवैयाँ, खजूर, इस तरह के जो एक महीने एक फैमिली जो है वो एक आम आदमी की तरह रोज़े रख सके, इफ्तार कर सके, उसका पूरा इसमें सामान मौजूद है। इसके पीछे बेसिकली अगर देखा जाए थीम क्या है, क्या आपका विज़न है, क्यों मतलब आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया? बहुत से काम करते हैं लोग बाग, अगर देखा जाए ज़कात, खैरात, बहुत सी चीज़ होती हैं, लेकिन इस चीज़ों को साथ में हटा करके लोगों को साथ में लिया कि जो लोग बसे हुए हैं जयपुर में अलग अलग जगह पर बटे हुए हैं, उन लोगों को साथ में लेना, उनको मोटिवेट करना रमज़ान रखने के लिए। देखिए, सबसे पहली जो हमारे सामने ये चीज़ है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो दूसरों के काम आए। ये हमारी पंच लाइन, ये थीम है। और उसके अलावा क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद द नीडी, ये हमने भी हमारी पंच लाइन बनाई हुई है कि जो ज़रूरतमंद है उनके साथ जाकर के उनके साथ पार्टनरशिप की जाए। आपने देखा कि लोग बहुत मालो दौलत के लिए पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज़रूरतमंद के पास जाकर के, विडोज़, यतीमों के पास जाकर के उनके साथ पार्टनरशिप करें ताकि वो भी और लोगों की तरह इस इफ्तार और सहरी के प्रोग्राम में शामिल हो सकें। जी बिल्कुल। वकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम किया जाता है यहाँ पर, किस तरह से आपको क्या लगता है, कितना बढ़ रहा है काम धीरे धीरे, कैसे आपने शुरुआत की और कितना आगे इसको ले जाने की आपकी तैयारियाँ हैं? असल में जैसा कि भी नईम साहब ने बताया, बहुत ही हमने माइनर स्केल पर इसको शुरू किया था और ये सोचकर शुरू किया था कि इस्लाम ने गरीबों की जो खिदमत का मामला है उसको इबादत करार दिया है। तो इसी इबादत को अदा करने के लिए और रमज़ान के रोज़ों में जो गरीब और नीडी पर्सनस हैं उनको शामिल करने के लिए उनको एक किट तैयार किया गया है कि महीने भर वो अपने खाने पीने ज़रूरतों का सामान जो है रख लें और फिर आराम से वो रोज़े रखें। इस सिलसिले को, जैसा कि अभी आपके सामने है, इस सिलसिले को हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और हमारा जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है उसके ज़रिए जो है हम इन कामों को अंजाम दे रहे हैं ज़्यादातर। तो हम ही चाहते हैं कि ये फाउंडेशन जो दूसरों से पैसा ले करके और यहाँ पर इस खिदमत को अंजाम दे रहा है हमारे ज़रिए, तो हम ही चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी, जयपुर और राजस्थान के लोग भी इसमें शरीक हों और शरीक होकर के इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का पूरा ख्याल रखें। जी बिल्कुल, एक नई शुरुआत है। अगर देखा जाए तो इफ्तार भी कर सकेंगे लोग बाग, मोटिवेट होंगे, रमज़ान की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरतों की वजह से रोज़ा ही नहीं रख पाते थे अब तक। तो शहर के इंटीरियर इलाके में अगर बात की जाए, रूरल इलाके में भी आप लोग अपनी पहुँच बना रहे हैं आगे बढ़। जी हाँ बिल्कुल, कल बगराना बस्ती में इस तरह की जो है कोशिश है कि वहाँ की जो बिल्कुल गरीब तबका है और जहाँ पर उनको खाने पीने की भी चीज़ें मैसर नहीं हैं, तो हम ही चाहते हैं कि उस हदीस की रोशनी में कि अगर किसी का इफ्तार कराया तो रोज़े का सवाब जो है बराबर उनको मिलता है जो लोग इफ्तार कराते हैं और उनके अजर में कमी नहीं होती। तो इसलिए गरीब इलाक़ों में, देही इलाक़ों में भी हम अपने कदम जमा रहे हैं और आगे बढ़ कर के आगे आने वाले सालों में भी हम इन कोशिशों को जारी रखते हुए इन कामों को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। कितना लोगों को इफ्तार किट बांटने का टारगेट है इस साल आपका? पिछले साल 28,000 लोगों को हमने बांट दिया। इस साल हम अंदाज़ करते हैं उससे ज़्यादा हो जाते, हम ज़्यादा पैसा रहा है अभी, तकरीबन 30,000 से ज़्यादा होगा इन साल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इफ्तार किट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम है जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें बुनियादी ज़रूरत का सामान इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए तमाम मुहैया कराया जाता है। एक छोटी फैमिली के लिए जो कि पूरे महीने भर अपना काम चला सकते हैं और बहुत अच्छा काम है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने पिछले साल 28,000 से ज़्यादा लोगों को ये किट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस बार इससे भी ज़्यादा की तैयारी है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम बदस्तूर जारी रहे और इसमें लगातार इजाफा होता रहे।
इस शहर में मशहूर गजल गुलूकार अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन क़याम पजीर हैं और आपकी आवाज का जादू शायकीन गजल के सर चढ़कर बोलता है। जो तुम नहीं तो मुझे चैन लम्हा भर भी नहीं। उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के यहाँ शुरू से ही माह रमज़ान का इस्तकबाल दिल की गहराइयों से किया जाता है और माह रमज़ान के दौरान पूरा ध्यान इबादत पर दिया जाता है। रमज़ान की रौनक की टीम अचानक इन लोगों के यहाँ पहुँची और जानने की कोशिश की कि ये लोग इस माह मुबारक में अपने शब व रोज़ किस तरह गुजार रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वक्त हो चुका है इफ्तार का। हमारे सामने इफ्तारी का सारा सामान रखा हुआ है और फ़िलहाल यहाँ पर हम मौजूद हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद वकील के घर पर, जो कि फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी की। कुछ ही चंद लम्हात के अंदर रोज़ा खुलने वाला है और यहाँ पर तैयारी पूरी है। तो रोज़ा खुल गया है, हम इनके साथ में रोज़ा खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोज़ा खोला जाता है। काफ़ी दिन भर की शिद्दत के बाद में रोज़ा खुल गया है माशाल्लाह। अब कैसा लग रहा है? देखिए साहब, ये तो इबादत के एतबार से तो ये कभी महसूस ही नहीं होता रोज़दार को कम से कम कि मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए। अल्लाह ताला सब्र खुद अता फरमाता है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह सब्र अल्लाह ताला खुद देता है। अगर देखा जाए 15 घंटे 35 मिनट इस सदी के सबसे लंबे रोज़े चल रहे हैं, सबसे तेज़ टेम्परेचर वाले। आपसे जानना चाहेंगे जनाब, कैसा लग रहा है अभी इफ्तार के वक्त? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नियत अगर आप कर लेते हैं तो अल्लाह खुद सब्र अता फरमाता है। आप अगर कोई शगल भी करते हैं तो जहन तक में नहीं आएगा आपके, तो अल्लाह के यहाँ नियत देखी जाती है। लेकिन नमाज, रोज़े, ये सब आपकी हमारी ड्यूटी है, कबूल कर ले तो उसका करम है। ये हमारे फ़राइज़ हैं, जो फ़र्ज़ है हम पर रोज़ा हम रखते हैं। यहाँ पर बाकायदा दिन भर का रोज़ा रखा है और हालात चाहे कितने मुश्किल हों और टेम्परेचर चाहे कैसा ही हो, लेकिन जो ताकत है, जो जज्बा है, जो कुव्वत है, वो अल्लाह ताला खुद देते हैं। फ़िलहाल वकील भाई से जानने की कोशिश करते हैं। वकील भाई, काफ़ी हालत जो है बहुत पतली नज़र आ रही थी लास्ट टाइम पर, अभी कैसा लगा? जाहिर से जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक आदमी की ख्वाहिश ही नहीं होती कुछ खा पी लूँ। जहाँ लेकिन अजान होती है फिर रोक नहीं सकता आदमी। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी आप लोग पाबंदी करते हैं रमज़ान की। इफ्तार साथ में करते हैं, पूरा परिवार सब लोग साथ में रहते हैं। देखिए साहब, ये तो अल्लाह ताला ने गुज़रे मुआश हमें दिया है हर एक आदमी को, उसके फ़न के, उसके काम के एतबार से। लेकिन इबादत में कोई ना छोटा है ना बड़ा है, और ना ही ये कोई कह सकता कि मैं रख सकता हूँ, मैं नहीं रख सकता। अल्लाह ताला से दुआ करके ये कोशिश करनी चाहिए, नियत करनी चाहिए कि पूरे रमज़ान और पूरी नमाज और तरावी अल्लाह ताला करा दे। वकील भाई, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे माहौल के अंदर जो शेड्यूल होता है काफ़ी बिजी होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप यहाँ मौजूद हैं, तो माह रमज़ान में आगे अब ईद की क्या तैयारियां हैं? साहब, ईद तो जाहिर सी बात है खुशी उस चीज़ की जिसने पूरे रोज़े रखे, तो कोशिश यही है कि पूरे रोज़े रखें। कबूल करना न करना उसका काम है, जो उसने हमें बताया वो हमारा काम है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस पूरे माहौल के अंदर, क्या रमज़ान इफ्तार करने के बाद में तरावी की तैयारी होंगी, आगे क्या क्या रहेगा शेड्यूल? जी जाहिर है, अभी तो मगरिब अदा होगी, आप और हम करेंगे, उसके बाद तरावी होती है, इशा की नमाज होगी, फिर तरावी होंगी। तो और अल्लाह के यहाँ आप जो ये दुनिया में जो फंस के हम रह गए, बिजी कुछ नहीं, हम इकरार तो इसका ही करके आए हैं। तो पहले वहाँ माफ़ी, इबादत की माफ़ी नहीं है, पहले इबादत है। जो फ़र्ज़ है हमारी इबादतों के अंदर, अगर वो देखा जाए तो उस मामले में कोई माफ़ी नहीं है। चाहे वो मोहम्मद हुसैन हो, चाहे वो अहमद हुसैन हो, चाहे मोहम्मद वकील हो, रोज़े सब रखते हैं और बाकायदा पूरे अदब व एहतराम के साथ में पूरी फैमिली के साथ में इफ्तारी की जाती है, सहरी की जाती है, और रमज़ान की रौनकों का जो मिजाज है यहाँ कुछ और ही नज़र आता है। शदीद गर्मी के बावजूद लोग पाबंदी से रोज़ा रख रहे हैं और दीगर इबादत अंजाम दे रहे हैं। माह रमज़ान में हर कोई अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के ख़जाने में से रहमतें लूटना चाहता है। शायद यही वजह है कि सख्त गर्मी के बावजूद रिक्शा चलाने वाले और ठेला खींचने वाले इस माह मुक़द्दस में रोज़ा रखते हैं। सुबह मंडी जाते हैं 5 बजे, 10-11 बजे यहाँ आते हैं, वहाँ से लाल कोठी मंडी से ठेले हिलाते हैं धकेलते हुए। अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हिम्मत देता है, ताकत भी वही देता है, कोई टेंशन नहीं है। कमाई भी होती, कमाई में तो कोई वही नहीं है, देता ऊपर वाला कमाई। हाँ, वो
सब हाँ माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद करीब में ही है आपके, धो रही है मस्जिद, अपना ठेला छोड़ के नमाज को चले जाते हैं। गिराया कहता खुद ले जाता सौदा, और नहीं ले जाएगा तो नमाज पढ़ के बाद में दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सब ताकत और हिम्मत, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं रमजान की रौनकें जो पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से। ब्रेक के बाद अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि शहर जयपुर के बाजारों में रमजान के दौरान किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के जरिए चाहते हैं कि अपने अजीजों और दोस्तों को रमजान की मुबारकबाद दें तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर के लिखिए RKR, अपना पैगाम लिखिए, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ में रवाना कर दीजिए 56263579 पर। आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद अगले हिस्से में। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि शहर जयपुर के अंदर बाजारों में रमज़ान के दौरान खरीदारी के अंदर किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। माह सियाम की आमद के साथ ही शहर जयपुर के बाजारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। जिधर भी नजर डालिए दुकानों पर खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसर्रत मसरूफियत। रियासत राजस्थान का दारुल हुकूमत होने के सबब यहाँ के बाजारों में आसपास के अजला से भी रोज़ादार खरीदारी के लिए खींचे चले आते हैं, और शायद यही वजह है कि साल के 12 महीने में यहाँ के बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखने को मिलती है। ज़्यादातर पब्लिक में पठानी सूट की रहती है, कुर्ते पजामे में डिज़ाइनर को कुर्ते पजामे पसंद करते हैं, और मुख्तलिफ़ रंगों में कुर्ते पजामे के बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं। लखनऊ का चिकन वर्क वो ज़्यादा मशहूर होता है। कढ़ाई मतलब जितनी खूबसूरत होगी उसी के लिहाज से उसके दाम होते हैं, लोग पसंद करते हैं। कुरान शरीफ स्टैम्प पे जो है उनका ज़ोर शोर चल रहा है। टोपी, तस्बीह, जायनमाज़े, कुरान और ये हदीसें वगैरह, पूरा दीनी माहौल है। हर तरफ जो है दीनी माहौल है। तो गर्मी से राहत मिल जाए तो रोज़ा रखने में आसानी हो जाएगी लोगों को। हम तो ये दुआ करते हैं थोड़ी गर्मी कम हो जाए। ईद की तैयारियां यहाँ पर लोग पहले अशरे से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर ईद बाज़ार मुनज़्ज़म किया जाता है, जिसमें ईद और रमज़ान से मुताल्लिक़ सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब रहती हैं। रमज़ान और ईद की तैयारियों के पेश नज़र रामगंज बाज़ार, जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार में माह रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। दुकानदारों ने रमज़ान और ईद के पेश नज़र अपनी दुकानों को नित नए डिज़ाइन के फैशन के मलबूसात से आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदारों की पसंद का ख़ास ख्याल रखा जा सके। 60 साल पुरानी मेरी दुकान है। मेरे दादा ने इब्तिदा की थी इस दुकान की, और इस टाइम पे फैशन के दौर से हमारे हर तरह की वैरायटीज़ उपलब्ध हैं। जैसे लॉन्ग में है, स्ट्रेट में है, फ्रॉक वगैरह, वेडिंग सूट, हैंड वर्क वगैरह में सब आइटम उपलब्ध हैं हमारी दुकान पर। डिमांड इस वक्त जो है ज़्यादा लॉन्ग सूट की विथ इनर वालों की, और अपने वेडिंग सूट, हैंड वर्क वगैरह की ज़्यादा डिमांड है। अभी जो चल रहा है वो टोटल नेट चल रहा है। नेट में मतलब 80 रुपये मीटर से लेकर और जो है 3-3, 4-4 हज़ार तक के ड्रेस आ रहे हैं। अभी टोटल नेट ही चल रहा है। नेट पे तरह तरह की एम्ब्रॉयडरी आ रही है। हाँ, और अभी रेडीमेड में भी, हाँ रेडीमेड में भी जो आ रहा है ना नयापन, वो नेट के अंदर ही आ रहा है। आजकल पाकिस्तानी ड्रेस चल रहे हैं,
शरारी नुमा प्लाजो और उसके ऊपर कुर्तियाँ चल रही हैं। ये ट्रेंड अभी लेटेस्ट चल रहा है। इस वक्त मार्केट को तो इतना खास नहीं है, इसलिए मीडियम क्लास के लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे लें, ऊपर वाले लें एकदम लो वाले लें, ये समझ में नहीं आ रहा। मार्केट में भी ऐसा कुछ नया कपड़ा नहीं है, कुछ खास नहीं है खरीदने के लिए। लोग गर्मी के हिसाब से वो कर रहे हैं, फैशन का इतना वो नहीं है, लोग कंफर्ट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। अभी तो गर्मी के हिसाब से चल रही है, अभी 10 दिन 15 दिन बाद में जो ईद के हिसाब से लेंगे, और जो नॉर्मल फैशन है उस हिसाब से लेना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। प्राइजेज वगैरह जो है वो तो काफ़ी अप हैं। इस वक्त में ईद का मौसम चल रहा है, अभी गिराकी कमज़ोर है, लेकिन कॉटन के सूट ज़्यादा चल रहे हैं। रुपट्टे वाले, हाँ, गर्मी के एतबार से कॉटन के रुपट्टे वाले सूट, बगैर रुपट्टे के रुपट्टे वाले, इस तरह के सूट चल रहे हैं। इस बार क्या फैशन में नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है इस बार में, वही पुराना फैशन है। पुराना जो कपड़ा पिछले साल जो था, फ्रॉक वगैरह वही चल रही है। अभी भी कॉटन में यही सलवार सूट का चल रहा है, नया कोई आइटम आया नहीं। अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा हल्के से हल्का 200-300-500 रुपये का जोड़ा चल रहा है, इससे महंगा कोई चल नहीं रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, और स्कूल के चक्कर में फलाना के उटरम सटरम काम चल रहा है, तो महंगाई के चक्कर में कोई ज़्यादा महंगा कोई आइटम नहीं खरीद रहे, बस नॉर्मल जोड़ा पहन रहे हैं। 200 सलवार सूट हो, पैंट बुशर्ट हो, पठानी सूट हो, कोई भी आइटम हो, 200-300 ज़्यादा से ज़्यादा खूब महंगा जोड़ा 700 रुपये के अंदर अंदर बन रहा है। अभी तो इस टाइम कॉटन ही पहनते हैं हम तो गर्मी के अंदर। हाँ, इस हिसाब से रमजान में अभी तो ये लेते, बाद में लेंगे। ईद पे तो बढ़िया वाले वर्क वाले ले लेंगे, जब फरोक कोई ऐसे ले लेंगे। अब जैसे जैसे नया कलेक्शन आएगा उस तरह से होता रहेगा। मेन जो होता है आखिरी के 10 दिन में होता है। गर्मी के लिहाज से कलरफुल कपड़े ज़्यादा हैं, जो प्योर कॉटन के अंदर होते हैं, वो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। मर्दाने में कुर्ते हैं, शर्ट्स हैं, पठानी वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी तो कलरफुल ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि अभी माह मुक़द्दस का आगाज़ हुआ है, इसीलिए बाज़ारों में अभी ख़रीदारों की भीड़ कम है। दरअसल इस वक्त जयपुर शहर के मुसलमान पूरी तरह से याद इलाही में खोए हुए हैं, और वो बाहरी खूबसूरती को संवारने के बजाय अंदरूनी यानी रूहानी खूबसूरती को अपने रोज़ों और दीगर इबादत के ज़रिए मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकों का आज का एपिसोड, जो कि पेश किया जा रहा था शहर जयपुर से। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान अरबाज अहमद को दीजिए रमज़ान की रौनकों की पूरी टीम के साथ में इजाज़त। खुदा हाफिज़।